इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन का शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के द्वारा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस के पूर्व पीएचई मंत्री दीपक सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम महके, रेलवे के डीआरएम नमिता त्रिपाठी मौजूद थीं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के पूर्व उपस्थित जनता से कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी नैरो गेज और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा था। आज उन्हीं के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। अब ट्रेन छिंदवाड़ा से रीवा जाएगी। इसके इस रूट पर चलने वाले यात्री आसानी से मैहर, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थल पर पहुंच सकेंगे। व्यापार क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए रीवा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से छिंदवाड़ा पूर्व मध्य रेलवे की छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट विद्युतीकरण ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का लोकार्पण किया। उन्होंने 3 नई ट्रेन रीवा इतवारी, छिंदवाड़ा नैनपुर और नैनपुर छिंदवाड़ा को हरी झंडी दिखाई। सभी मुख्य अतिथि मंच पर झंडे दिखाते हुए और साथ ही साथ यात्रियों का अभिवादन भी करते हुए हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा झंडी दिखाई जा रही है और ये छिंदवाड़ा से लेकर नैनपुर तक ये पहली गाड़ी जिसका प्रारंभ आप लोगों के सामने हुआ और जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में हमारा प्रधानमंत्री, विश्व गुरु का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उत्तराखंड करेंगे रीवा इतवारी रीवा ट्रेन। इस ट्रेन हमारा छिंदवाड़ा का भी इधर एक बड़ा स्टेशन है, इधर आगे जाएंगे। इस ट्रेन में हमारा जाने के लिए मौका मिलेंगे, छिंदवाड़ा का दूर जाएंगे। मैहर वाली माता टेम्पल जाने के लिए हम मैहर वाली माता की जाएंगे। उधर दर्शन करने के लिए एक ट्रेन हमारा कनेक्टिविटी मिलेंगे। एवं सभी गणमान्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में ट्रेन शुरू करने को लेकर तनातनी दिखाई दी। कांग्रेस के द्वारा रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। इसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ नारे लगाए गए। हालांकि मंच पर भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने साथ मिलकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आज छिंदवाड़ा के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन है कि माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के प्रयास से ये अवसर हमको प्राप्त हुआ कि रीवा से लेके इतवारी तक और नैनपुर से लेके छिंदवाड़ा तक की नई ब्रॉडगेज ट्रेन चलेगी। इसका पूरा प्रयास, पूरा पैसा और पूरी स्वीकृति माननीय कमलनाथ जी के द्वारा कराई गई थी। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री जी ने आके खुद इसका शुभारंभ किया था और मैं कमलनाथ जी का आभारी हूँ। जिले की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके 68 करोड़ के जो पुलिया थे छिंदवाड़ा से लेके सिवनी तक के, उसका भूमि पूजन मैंने स्वयं ने किया था और ये सारा पैसा कमलनाथ जी ने दिलवाया हुआ है। भाजपा ले रही है।
मैं मंत्री भी था, विधायक भी था, और भाजपा को तो ये है कि फसल हमने वही फसल काट हो रहे हैं। इस पूरी सौगात का श्रेय मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को देना चाहता हूँ। आज से 14 वर्ष पूर्व आदरणीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में और केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी की उपस्थिति और आदरणीय दीपक सक्सेना जी उस समय विधायक थे, उनकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था। आज की ये सौगात जो दी है उसका श्रेय पूरी रूप से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को जाता है और मैं पूरे शहरवासियों के इस अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। भाजपा श्रेय लेती है, लेती रहेगी और उसकी आदत में है। जितने विकास कार्य जो छिंदवाड़ा में हुए वो माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की देन है। उसके बाद जिसको लगे वो हरी झंडी दिखाए, जिसको लगे फीता काटे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ आज तामिया विकासखंड के ग्राम कुर्सी ढाना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप सभी मुझसे नहीं मिल पाते, दूर रहते हैं, किंतु यह नहीं समझना कि आप मुझसे दूर हैं। छिंदवाड़ा का प्रत्येक नागरिक मेरे दिल और दिमाग में रहता है। मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा के लिए कुर्बान कर दी, किंतु सफर अभी लंबा है। हम सभी को साथ चलना होगा, तभी हमारे सपने साकार हो पाएंगे जो हमने हमारे छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के लिए देखे हैं। मेरे पास बहुत सीमित समय होता है, प्रदेश की जिम्मेदारी है, किंतु आप सभी से मिलना था, इसीलिए संपूर्ण व्यस्तताओं के बाद भी आप सभी के बीच पहुंचा। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि यह बैठक तामिया ब्लॉक मुख्यालय पर भी हो सकती थी, किंतु मैंने कहा कि आप लोगों को वहां तक पहुंचने में परेशानी होगी और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी से भेंट भी करनी थी, इसलिए यह आयोजन कुर्सी ढाना में रखा गया। मैंने स्वीकृत करवाया, मैंने काम शुरू कराया। बच्चा कहीं होता है मिठाई के दम पे, ये इनकी आदत है, तो कोई चिंता नहीं, जनता सब समझती है, आप लोग सब समझते हैं। इन्होंने छिंदवाड़ा के लिए क्या किया मैं पूछता हूँ। पिछले 3 साल में हमारा मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, हमारी यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया, सबसे कम पैसा छिंदवाड़ा को, ये बदले की भावना से। पर शिवराज जी का समय आ गया, पूरा प्रदेश उनको विदा करेगा, बड़े प्यार से विदा करेगा। और भारत देश में गैस सिलेंडर का भाव 2000 रुपए क्यों ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के हर माता और बहन को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। और तो जो दूसरी घोषणा होगी वो ये होगी कि माताओं और बहनों को अब 1500 रुपए पेंशन की राशि मिलेगी। नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे झूठे वायदे किए हैं, हम नौजवानों को प्राथमिकता देंगे उन खाली सरकारी पदों पर जो अभी खाली है, और सबसे पहला हक हमारे नौजवानों को उन खाली पदों पर होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन की रेलवे डीआरएम नमिता त्रिपाठी के द्वारा आज छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन के उद्घाटन से पहले रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन को आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन की पहली पारी में चौरई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने भी सफर किया। जब यह ट्रेन चौरई पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जी के रीवा से जो सीधा प्रसारण हुआ और जब उन्होंने छिंदवाड़ा नैनपुर हरी झंडी दी तो मैं बहुत अच्छा लगा। मैं आज पहली से यात्रा इस गाड़ी से करते हुए मैं यात्रियों को भी और आप सब लोगों ने लंबे इंतजार के बाद आज आप सब ने आपका हमारी अपनी गाड़ी का भी और यात्रियों का और जो आपके हमारे चालक हैं और आपके टीआई सबका आपने जो स्वागत किया है, मैं समस्त कार्यकर्ताओं क्षेत्रवासियों का भी अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस
आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के द्वारा आज धर्म टेकरी में वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत माता की जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल के द्वारा आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आरईएस विभाग की बैठक ली गई, जिसमें जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। जिला अस्पताल गेट नंबर 4 पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। इनके लिए एक ताली जरूर हो जाए कि ये इस भीषण गर्मी में और इस गर्मी के माहौल में भी ये क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठी हुई है। और ये किसके लिए बैठी है, ये आपको समझना चाहिए कि ये अपने हक के लिए और अपन सबके हक के लिए बैठी, वो केवल अपने हक के लिए नहीं बैठी है। हमारे यहाँ 7वां दिन है हड़ताल का, लेकिन हमारे बैठने से भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। 7वें दिन भी हमारी किसी ने कोई भी खबर नहीं ली है और क्रमिक ये भूख हड़ताल चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में बीती शाम परशुराम वाटिका में समाज की प्रतिभाओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर ब्रह्म समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे थे, आज यहाँ पर उस कार्यक्रम का समापन हुआ। आज यहाँ श्री परशुराम वाटिका में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जिसमें समाज के सभी बच्चों ने उसमें सहभागिता की। साथ ही समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं, समाज के युवा हैं, वह सभी इस कार्यक्रम में आज यहाँ शामिल हुए। आज सुबह से ही जो है भगवान श्री का पूजन अभिषेक प्रारंभ हुआ और साथ में 31 ब्राह्मण बच्चों को जनेऊ धारण कराया गया। उसके बाद उनको नगर में भिक्षा हेतु, नगर भ्रमण हेतु निकाला गया। साथ ही शाम को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। धसनवाड़ा गांव में घर में शादी की तैयारी कर रही एक महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इससे महिला घायल हो गई। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक धसनवाड़ा निवासी प्रेमवती बाई के घर में शादी थी। शादी की तैयारियों के चलते प्रेमवती अपने घर की पिछली दीवार पर पुताई कर रही थी। इसी बीच जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। शादी थी, हम घर पोतते थे पीछे, अगलोटी पोतते थे, फिर पीछे से आके हमको मार दिया। किसने मारा आपको? सुमरा ने। कौन सी सुअर? जंगली।